क्या रिश्तों की डोर इतनी कमज़ोर होती है कि एक पल की गर्मा गर्मी उसे हमेशा के लिए तोड़ दे? और जब ठहराव की उम्मीद हो तो क्या जिंदगी में तूफान आना तय है? ये कहानी है एक ऐसे घर की जहां सुबह की शुरुआत ही तनाव से होती है। मेनका, जो अपने भाई की सेहत को लेकर परेशान है, एक अनचाहे झगड़े में फंस जाती है। ऊपर से एक अनसुलझा मनमुटाव जो गुस्से में सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। इस माहौल के बीच एक नया किरदार कामिनी घर में दस्तक देती है और अनपेक्षित मोड़ आने शुरू हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक नई ट्यूशन टीचर है या इसके आने से घर की पूरी तस्वीर बदलने वाली है? एक ऐसा सवाल जो हवा में तैर रहा है और हर पल एक नई परत खोल रहा है। मेनका की माँ, जो इस घर की मुखिया है, हर फैसले पर अपनी जबान चलाती हैं। कामिनी को घर लाने का फैसला सिर्फ राध्या या प्रथम का नहीं, बल्कि सबका है। ये तर्क दिया जाता है कि कामिनी बुलबुल की चाचा चाची के नाते उसकी फिक्र करती है और उसे ट्यूशन टीचर बनाना ये एक साझा विचार है। 2 दिन का समय मांगा गया है। उम्मीद है कि शायद बुलबुल पढ़ाई में रुचि ले ले। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। जहाँ एक तरफ घर की बहुओं को बेकार कहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कामिनी से खिड़की के पास खड़े होने का कारण पूछा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि गर्मी है। और फिर एक छोटी सी चूक, एक मामूली सी चोट जो एक बड़े सवाल को जन्म देती है। कामिनी के हाथ पर पहले से लगी चोट और अब जलना, ये एक साधारण घटना नहीं लगती। पट्टी बदलना और नई पट्टी बांधने का प्रस्ताव, ये सब एक प्लान का हिस्सा है या सिर्फ दया? जब राध्या और प्रथम वहां मौजूद है तो मेनका खुद पट्टी बांधने को क्यों तैयार होती है? ये चालाकी है या सच में रिश्ते को समझना चाहती है? ये सवाल जहन में घूमता है। कामिनी के आने से घर में एक नई कश्मकश शुरू हो जाती है। प्रथम की एंट्री और उसका कामिनी को अपनी पत्नी का एक पहला इंप्रेशन जैसा महसूस कराना, ये रिश्तों की उलझन को और गहरा करता है। राध्या, जो शायद कम पढ़ी लिखी हो लेकिन समझदारी में सबसे आगे निकलती है, वो समझ जाती है कि इस घर में क्या चल रहा है। वो एकता भाभी को फ़ोन करके वापस बुलाने का सुझाव देती है, ये सोचकर कि बुलबुल के लिए टीचर मिल गई है और छोटी छोटी बातों पर रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ये एक परिपक्व सोच है जो घर के बाकी लोगों से अलग है। पर प्रथम सर का जवाब, तुम ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हो लेकिन समझदार हो, ये एक तरफ तारीफ है तो दूसरी तरफ एक ताना भी, जैसे कि ज्ञान ही सब कुछ है और समझदारी एक अलग चीज़। और फिर वो अचानक आया हुआ तूफान, वो संगीत, वो घबराहट, वो सॉरी, ये सब क्या है? ये सब एक ऐसे रिश्ते की ओर इशारा कर रहा है जो शायद बहुत गहरा और अनजाना है। इस सब के बीच में इनका, जो यहाँ पर अजनबी की तरह महसूस कर रही है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। उसका सवाल, मेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की और किसने एड्रेस दिया, ये बताता है कि उसका यहाँ आना एक योजना का हिस्सा था जो उसकी बेरुखी और उपेक्षा के जवाब में था। वो पूछती है, आप हमारे बीच का रिश्ता कैसे भूल गए? क्या प्रथम ने उस रिश्ते को वाकई भुला दिया है या वो जानबूझकर उसे नज़रअंदाज कर रहा है? और जब वो कहता है मैं भूल गया हूँ, तो वो किस बात का खंडन कर रहा है? वो अपनी पत्नी को याद कर रहा है या किसी और को? ये पूरी स्थिति प्यार, नफरत, विश्वासघात और पुरानी यादों का एक जटिल जाल है। ये घटना सिर्फ एक परिवार के अंदरूनी झगड़े की नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे हमारी पुरानी आदतें, हमारे अनसुलझे रिश्ते और हमारी भावनाएं हमारे आज के फैसलों को प्रभावित करती हैं। ये मानवीय रिश्तों की नाजुकता का एक आईना है। मेरा अनुमान है कि कामिनी का आना सिर्फ एक शुरुआत है। प्रथम का अपनी पत्नी की याद में खो जाना ये दर्शाता है कि कुछ पुरानी कड़ियां अभी भी मजबूत हैं। और वो पहली नज़र का प्यार वाली बात ये संकेत दे रही है कि आने वाले समय में हमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे सुनने को मिलेंगे। क्या प्रथम अपनी पत्नी को भुला पाएगा या क्या ये पुरानी यादें ही भर को और तोड़ देंगी? कभी कभी सबसे कड़वे सच सबसे मीठी यादों से ही निकलते हैं।